इमारतें रेत की दीवारों की तरह गिर गईं, बिफरे रेले में बह गईं। चिंगाड़ते दरियाए स्वात ने कंक्रीट के मकान निकाल लिए। मुंह जोर दरिया देखकर लोगों के दिल दहल गए। काला में दरिया किनारे बना होटल पहले ही खाली करा लिया गया। बहरीन में सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय तिनकों की तरह बहा ले गया। जमीन में गड़े दरख्त जड़ से उखड़ गए। गलियों और सड़कों पर दरिया बहने लगे। गाड़ियों को अपने साथ ले गए। डरे सहमे शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। फजाकट बहरीन मदियन से भी शहरियों को निकाल लिया गया। कालाम की तारीखी मस्जिद में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मटा सखरा लालको में राबिता पुलों की नुकसान पहुंचा। बहरीन मदियन के दरमियान सड़क सैलाबी रेले में बह गई। स्वात का सबसे बड़ा अयूब ब्रिज भी बंद। स्वात एक्सप्रेस वे लैंडस्लाइडिंग के बायस भिलाई के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। जिला भर में हंगामी हालत नाफिज। दरियाए स्वात में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला 4 सदा में फ्लड इमरजेंसी। आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए ऐलानात। आरजी पनाह के लिए 5 यूनियन काउंसिल्स में सरकारी स्कूलों को खाली करा लिया गया। सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में दाखिल होना शुरू। 500 घर ज़ेरे आब आ गए। चकदरा पुल दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। सैलाबी रेला पुल के ऊपर से गुजर रहा है। हेडवर्क्स के मुकाम पर पुल का एक हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। लोग महफूज मुकाम पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। नौशहरा में दरियाए काबुल में बुलंद और इंतहाई बुलंद दर्जे के सैलाब की वार्निंग। 48 घंटों के दौरान 3 लाख क्यूसेक का आबी रेला नौशहरा के मुकाम से गुजरेगा। बिफरे दरिया के बीचों बीच फंसे 5 दोस्त इमदाद के मुंतजिर रहे। 3 घंटे तक पुकारते रहे। मकामी अफराद आहुजारियां करते रहे। कोई मदद ना हो सकी और 5 दोस्त तूफानी लहरों में बह गए। एक की लाश मिल सकी। लोअर कोहिस्तान में पेश आए वाक़े पर मकामी अफराद इंतजामिया पर बरहम। कहते हैं अगर हुक्काम चाहते तो 1 घंटे में पेशावर या गिलगित से हेलीकॉप्टर पहुंच सकता था, जिससे इनकी जान बचाई जा सकती थी। जमीनी रास्ते बंद हुए। रेल और फजाई राबता कट गया। बलूचिस्तान से तबाहकारियों की इत्तलात भी आना बंद। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम होने से सैलाब में डूबे बलूचिस्तान की खैर खबर मिलना दुश्वार हो गया। आखिरी इत्तलात आने तक सबसे बड़ा शहर कोयटा 30 घंटों की बारिश के बाद सैलाब में घिरा हुआ था। सैलाब में फंसने वाले 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। मुशीर दाखिला ज़िया लांगू की वफाकी हुकूमत से मदद की अपील। कहा कोयटा में शदीद बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बारिश जारी रही तो डैमों से पानी का अखराज शुरू कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर केबल तबाह। PTCL का निज़ाम भी बैठ गया। कई घंटों बाद मवासलाती निज़ाम जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू। अब भी राबतों में मुश्किलात। सारे बच्चे लुढ़ गए हैं, माल मवेशी लुढ़ गए हैं और सारे घर तबाह हो गए। जलील है। बस अल्लाह पाक खैर करे, क्या करिए। कितने बच्चे? 5 बच्चे। की नुकसान हुआ थोड़ा? सारे घर गिर गए। ते और कौन सी बीवी भी सी थोड़ी? बीवी भी बच्चा नाल चली गई हो सी भी तो पता कौन। ते घर दी कोई शनाख्त पीछे रही है कि नहीं, नजर नहीं आ रही? पानी गुम हो गया, पता है कि है कि कौन, ये पता कौन नहीं। बच्चा ने कौन ये आप लगी पई है, कौन बच्चा ने। सैलाबी रेले घर बार औलाद माल मवेशी सब बहा ले गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में दिल दहला देने वाली सूरत हाल। गांव के गांव सैलाब में डूब गए। जान बच जाने वाले अपने प्यारों को ढूंढें, घर बचाएं या खुद को बचाएं। इसी शहर का 86 साल अब्दुर्रहमान का ख़ानदान भी सैलाब में बह गया। कहते हैं 5 बच्चे और बीवी लापता है, उनका कुछ पता नहीं। कच्चा घर भी पानी की नज़र हो गया। हर एक को अपनी पड़ी है, उनके बीवी बच्चों का कौन बताए। तय्यूब नगर, शेरानी कॉलोनी, तेमरगरा में भी सैलाबी रेला घरों में दाखिल। कई मकान गिर गए। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ये नहर बंद हुई है, खुल जाएंगे तो पानी निकल जाएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर आबादी है सिर्फ गन्ने की। ये लोग कहते हैं हमें गन्ना बचाना है और आदमी मरे तो मर जाए। ये 38-40 जो है कट्टे
बड़े बड़े ने घुरा के लगाया है इधर, आदमी को नहीं दिया है। देखो गरीब मजदूर तबके, सारे मजदूर तबके है इधर। मोरो में बास अफराद ने अपनी गन्ने की फसल बचाने के लिए सैलाबी पानी आबादी की तरफ छोड़ दिया। अपनी जमीनों की तरफ पानी का रास्ता रोकने के लिए आटे की बोरी भी रखने से गुरेज नहीं किया। इलाका मकीन कहते हैं सैलाब में तबाह लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, लेकिन आटे से बास अफराद की जमीनें बचाने के लिए बंद बांधे जा रहे हैं। मोरो में सैलाबी सूरत हाल से 3-4 देहातों के 5 से 7 हजार अफराद मुतासर। मोरो के मुकाम पर नेशनल हाईवे का एक ट्रैक मुकम्मल पानी में डूब चुका। सिर्फ एक ट्रैक पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। खैरपुर नाथन शाह में भी सैलाब, ज्यादातर आबादी नकल मकानी कर चुकी। 3 से 4 फुट पानी मौजूद। लोग कहते हैं कि पानी में डूबे हुए हैं, जान पर खेलकर जान बचाने की कोशिशें जारी। डेरा मुराद जमाली के दरियाई लड़ी और दरियाई मोला से आने वाले सैलाबी रैलों ने आसपास के कई इलाकों में मजीद तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों लोग बेघर, कई एकड़ फसलें पानी की नजर। सिब्बी में दरियाई नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। क्रैश प्लांट एरिया में सैलाबी पानी दाखिल। नसीराबाद में मुतासरीन चारपाइयों के जरिए अपने बचे कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर मजबूर। कच्ची में बोलान नदी के सैलाबी रेले से सबरी डैम टूट गया। सैलाबी रेला बीबी नानी पुल बहा ले गया। 100 से जायद गाँव ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पुल बह जाने से बलूचिस्तान का सिंध पंजाब से ज़मीनी राबिता टूट गया। नोशकी में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बोलान में टूटने वाले 130 साल पुराने रेलवे पुल की मरम्मत में 1 माह का अरसा दरकार। घर भी गिर गए, सारे पानी आ गए, सब कुछ खत्म हो गया। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी भूख पर सोते हैं, कभी ऐसे गुजारा हो जाता है। मेरी बीवी बीमार है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मैं दुकान से आलू लेके आया हूँ 10 रुपए के। अब ये बच्चे मेरे 5-6, मैं किधर से इनका पूरा करूँगा। न छत रही, न खाने पीने का होश रहा। मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़े मुतासरीन पनागाहों के बगैर खुले आसमान तले जिंदगी और मौत की जंग लड़ने पर मजबूर। दरियाए सिंध में जमींदारा बंद टूट गया, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सखर में कौमी शाहराह पर जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन ने आरजी खैमे बना लिए। जिला मटियारी के देही तो देही, शहरी इलाके भी पानी की नजर हो गए। लोग महसूर होकर रह गए। मवेशियों को चारपाइयों पर डालकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। जिला दादू की तहसील जोही में मुतासरीन इमदाद न मिलने की वजह से गिरे हुए घर छोड़कर बचा कुचा सामान समेटे नकल मकानी पर मजबूर। नवाबशाह में बारिशों के पानी में घिरी मार्केट्स बंद होने से ताजिर परेशान। लाड़काना में शदीद बारिशों से महकमे खुराक के मरकजी गोदाम में 4 से 5 फुट पानी जमा, करोड़ों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा। मोरों में भी हर तरफ तबाही ही तबाही, दर्जनों घर बह गए, खड़ी फसलें तबाह और जानवर हलाक हो गए। सैलाब के बाइस दरिया सिंध के किनारे कायम तारीखी जामे मस्जिद भी डूब गई। नवाबशाह और मखी में भी लोग इमदाद के मुंतजिर। घोटकी में खैमों का फुकदान, मुतासरीन के बच्चे बीमार होने लगे। मेहर में सैलाबी रेले ने देहात के देहात गिरा दिए। कई इलाकों में ताहाल निकासी आब ना हो सका। बारिशों से कपास की काश्त का 80% रकबा मुतासिर। मुश्किल में साथ आए हैं, हमारे दुख में साथ दे रहे हैं। वादा किया है कि बेहतरीन बंद करना था, उसको करना करो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सखर आमद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कैंपों में जाकर मुतासरीन से बराह रास्त अहवाल जाना, शिकायत सुनी, मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। सखर में ज़िले इंतज़ामिया और PDMA की वज़ीर आज़म को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। बताया गया कि मवासलाती राबिते मुनक़ता हैं। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध में 43 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करके अद्वियात और खाना फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर बराए तवानाई को सिंध में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, आज से सिंध में 25,000 रुपये फ़ी घराना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तकसीम शुरू हो जाएगी।
चेयरमैन PTI इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी इमरान खान के हमरा। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा सैलाब 2010 से बड़ा सैलाब है। सैलाब से बचाव का मुस्तकिल हल डैम्स की तामीर है। PTI हुकूमत ने 10 डैम्स बनाने का मंसूबा बनाया था। नहीं मालूम कि उनकी हुकूमत जाने के बाद अब क्या स्टेटस है। हर शहर की एक ही कहानी, पानी ही पानी। सैलाब ने सब बर्बाद कर दिया। रास्ते जुदा, राबते मुनक़ता, इंतज़ामिया गायब, मकीन नौहा कुना। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रेलों से कई देहात का नामो निशान मिट गया। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 1,75,000 से जायद मकानात मुतासर। सिंध में 15 पुलों को नुकसान पहुंचा। इस साल सैलाबी सूरत हाल से 937 अमवात हुई। 8 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए। 6,70,000 घर मुतासर हुए। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। NDMA की नई रिपोर्ट सामने आ गई। नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर के तबाहकुन सैलाब, जगह जगह अलमनाक कहानियाँ। जडहेर शाह के करीब एक लाचार और बीमार बेटे की हालत से माँ परेशान। माँ चारपाई पर लेटे बेटे को दिखाते हुए रो पड़ी। फॉलिज की मरीजा दुखियारी माँ की टूटी फूटी जुबान में इमदाद की अपील। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। इंतजामी मशीनरी गायब, खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, मकानात बह गए। गुज़िश्ता रोज से फिर मूसलाधार बारिशें। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बच्चा कुछा सामान भी तबाह होने लगा। जिले इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने मौसम की खराबी के बायस दौरा रुझान मुलतवी कर दिया। स्वात और लोअर दीर से आने वाले सैलाबी रेले से मोहम्मद डैम भी मुतासिर। डैम में नुकसानात सामने आ रहे हैं। महकमा इरीगेशन का कहना है कि स्वात और दीर के सैलाबी रेले डैम आउटलेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डैम ठेकेदार को आगाह किया है कि तमाम सामान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दें। डेरा इस्माइल खान का एयरपोर्ट भी सैलाब में डूब गया। फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल, एयरपोर्ट टर्मिनल, बिल्डिंग, रनवे, एप्रन साइड दरिया का मंजर पेश करने लगा। ASF कैंप भी पानी से भर गया। सिंध में तूफानी बारिशों से रेलवे तनसीबात ज़ेर-ए-आब। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक आज मज़ीद 14 ट्रेनें मुअत्तल रहेंगी। कराची ता लाहौर चलने वाली कराकोरम और कराची एक्सप्रेस का पहिया जाम रहेगा। सखर एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, तेजगाम और पाकिस्तान एक्सप्रेस भी नहीं चलेंगी। कोटरी, रोहड़ी, बरास्ता, दादू, लाड़काना की मोइंजोदारो पैसेंजर ट्रेन भी बंद रहेगी। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक ने कहा है कि बारिशों के बायस कई जगह पर रेलवे ट्रैक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मॉडल सारी दुनिया में चल रहा है। न एयरपोर्ट के शेयर्स किसी ने फरोख्त करने की बात की, न ऑफर की गई। एयरपोर्ट्स की 100% मिल्कियत पाकिस्तान के पास रहेगी। PDM की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने सरकारी एलामिया मुअत्तल करके सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान ने सूबाई हुकूमत की हिदायत पर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, फजल रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतालिका फोरम न होने का रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज़ बरकरार रखा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, जिस वक्त ये बयानात दिए गए उस वक्त किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी।
दरख्वास्त गुजार लाहौर का है, उसको यही जगह क्यों पसंद है? सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के पास जाएं, जिनसे मुताल्लिक आप कह रहे हैं। अदालतें आज भी फवाद चौधरी के निशाने पर। रहनुमा पीटीआई कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक इदारों के खिलाफ बयान इतना संगीन है कि ज़ेर हिरासत पर तशद्दुद जैसे संगीन इल्ज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया। शहबाज गिल को पुलिस के हवाले करने का कह दिया। पेशावर हाई कोर्ट के नज़दीक हुकूमत का पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ इन्हीं इल्ज़ामात पर मुकदमे का हुक्म बेवकूफ़ है। हुकूमत को नोटिस किए बगैर काबीना का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। कहा, साबित ये होता है कि मुल्क में कानून जज साहिबान का नाम है। जज कानून के मातहत नहीं, कानून जजेस के मातहत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट से जारी शोकॉज नोटिस इमरान खान की रिहाइशगाह भिजवा दिया गया। शोकॉज नोटिस के मुताबिक इमरान खान ने खातून जज से मुतालिक तौहीन और धमकी आमेज तकरीर उस वक्त की जब केस अदालत में ज़ेरे समाअत था। शहबाज शरीफ की अनथक कोशिशें फल लाएंगी और पाकिस्तान मौजूदा हालात से निकल आएगा। नवाज शरीफ का बयान। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिक उनसे जो बयान मंसूब किया गया है वो दुरुस्त नहीं बल्कि गुमराहकुन है। इससे पहले तजियाकार सुहेल बड़ाइश ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम माशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में दावा किया था कि शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी से नवाज शरीफ मुतमईन नहीं। नवाज शरीफ इस बात पर भी खुश नहीं कि उनके अदालती मामलात अब तक लटके हुए हैं। सुहेल बड़ाइश ने बताया कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुज़ाकरात के मूड में नहीं। वो कहते हैं कि इमरान खान इतना बड़ा फाशिस्ट है कि पहले उससे निपटना चाहिए और उसके बाद जमहूरियत के मामलात देखने चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि कतर पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। कतर की दिलचस्पी एयरपोर्ट्स की लॉन्ग टर्म लीज, LNG प्लांट्स और सोलर प्रोजेक्ट्स में है। पाकिस्तान दिसंबर तक LNG प्लांट्स फरोख्त कर देगा। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल लेगा। UAE भी $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि वर्ल्ड बैंक मईशत और सैलाब रिलीफ के लिए फौरी तौर पर $37 करोड़ जारी करेगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $1.25 महंगा होकर $220.66 का हो गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे के साथ $230 का हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि जब वो वज़ीर आला बने तो DGPDA ने ब्रीफिंग में BRT से मुतालिक ड्रोन की ऐसी वीडियोस दिखाई जिससे जाहिर होता था कि मंसूबा 90% मुकम्मल हो चुका। लेकिन वो जब BRT मंसूबा खुद देखने गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस की नफरी इलेक्शन कमीशन के बाहर तैनात। रुकावटें खड़ी कर दी गईं। जमात इस्लामी ने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने का ऐलान कर रखा है। मॉनसून सितंबर के वस्त तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी हिस्से में आज भी कहीं मुतदिल कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में बारिशें बरसाने वाला मौजूदा सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो चुका। आज जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर शहदाद, कोट और सक्खर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। back in 1947 situation 90% सुबह हमारा सारा डैमेज हो चुका है। We are totally cut off from the country. कम्युनिकेशन निज़ाम बिल्कुल बैठ गया है। पुलें डैमेज हो गई हैं। फ्लाइट सर्विस भी मुअत्तल हो चुकी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमा सेनेटर सना जमाली सैलाब मुतासरीन का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गईं। जियो पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाबी सूरत हाल से 90% बलूचिस्तान मुतासर है। पूरे मुल्क से राबता कर चुका है। खाने पीने की अशिया, दवाओं और खैमों की अशद ज़रूरत है।
सिंध भर में बारिशों से पेट के अमराज में गैर मामूली इजाफा। अगस्त में 1,45,000 से जायद बच्चे डायरिया से मुतासर हुए। 14,000 से जायद बच्चे पेचिश की शिकायत के साथ अस्पताल लाए गए। कराची में डायरिया के सबसे ज्यादा 35,000 केसेस जिला जनूबी में रिपोर्ट हुए। रवां साल 6 लाख से जायद बच्चे डायरिया से मुतासर हो चुके हैं। सिंध भर में हालिया बारिशों से 306 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें 138 बच्चे भी शामिल हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 870 से जायद अफराद जख्मी हुए। लगभग 90,000 मवेशी हलाक हो चुके। PDMA ने बारिशों और सैलाब से तबाहकारियों के आदाद व शुमार जारी कर दिए। बरतानिया में बिजली और गैस महंगी होने की तैयारियां। रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक बिजली गैस की कीमतों में सालाना 3549 पाउंड का इजाफा होगा। अक्टूबर के बिल गुज़िश्ता साल अक्टूबर से तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएंगे। और कश्मीर प्रीमियर लीग के सीजन 2 का फाइनल भी बारिश की नजर। ज्यादा पॉइंट्स लेने की बुनियाद पर मीरपुर रॉयल्स KPL की फातेह करार पाई।